हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सीई तक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम earliest टाइम्स अप टू 300 सीई नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स डीएससी फर्स्ट माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की यूनिट नंबर 5 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारी यूनिट नंबर 5 द्वितीय शहरीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लगभग 1000 साल बाद भारत में एक नया चमत्कार हुआ। दूसरी बार जो शहरों का जन्म है वो इस समय पर शुरू हुआ। तो ये दौर था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, जब गंगा की घाटी में छोटे छोटे गांव मिलकर बड़े बड़े नगर बनने लगे। व्यापार बढ़ा, समाज बदला और धर्म में भी क्रांति हुई। तो आइए जानते हैं हम इस तरह का भारत का द्वितीय शहरीकरण को। तो इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की दूसरी बार शहरीकरण हुआ। पहली बार शहरीकरण हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। तो स्टूडेंट, जो हमारा पहला शहरीकरण था वो हमारा हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, जिसका पतन हमारा 1750 ईसा पूर्व के समथिंग हो गया था। उसके बाद जो 1000 वर्ष बाद उसके जो 6ठी शताब्दी थी, उस समय हमारा दूसरा शहरीकरण हुआ, जिसमें जो कि हमारा जो ये शहरीकरण देखने को मिलता है, ये हमें मुख्यतः गंगा घाटी सभ्यता में देखने को मिल जाता है। तो यह नया शहरीकरण मुख्यतः गंगा की घाटी में दिखाई देता है। इस दौर में आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुए। तो ये जो काल था, इस काल में गहरी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उत्तर पश्चिमी भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं समाज की, उस समय के समाज की। तो समाज वर्णों में बटा हुआ था, यानी कि इस समय भी जो हमारा जो समाज था वो 4 भागों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, इन 4 समाजों में बटा हुआ था। और साथ ही क्षत्रिय और वैश्य वर्ग का जो महत्व था वो बढ़ रहा था। तो जो क्षत्रिय और वैश्य वर्ग था वो बढ़ रहा था, लेकिन जो हमारे शूद्र और जो एक ब्राह्मण था, उनका जो महत्व था वो घटता जा रहा था। तो यानी कि पहले जो समानता थी वो समानता असमानता में बदलती जा रही थी, और इसी के साथ स्त्रियों की स्थिति कमजोर होती जा रही थी, यानी कि बाल विवाह, सती प्रथा ये बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिए, पहले जहां ब्राह्मण सबसे ऊपर माने जाते थे, अब क्षत्रिय और वैश्य भी समाज में ताकतवर बनकर उभर रहे थे। तो यही था हमारा उस समय का समाज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा अर्थव्यवस्था को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अर्थव्यवस्था में देखेंगे कृषि में लोहे के औजारों का कारण उत्पादन बढ़ा। तो जब हमने खेतों में जो हल यूज किए वे लोहे के यूज करने लगे, तो उस समय जो खुदाई थी वो अच्छे से होने लगी और जो उत्पादन था खेती में वो बढ़ने लगा। इसी के साथ साथ व्यापार और नगरीकरण का विकास हुआ। तो जो व्यापार और नगरीकरण था वे भी तेजी से विकसित हुए। साथ साथ कर वसूली और मुद्रा का जो उपयोग था वो भी बढ़ने लगा। तो यही थी हमारी उस समय की अर्थव्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का उद्भव। तो अब हम बात कर लेते हैं विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के उद्भव के बारे में। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म से जनता असंतुष्ट थी। तो जो लोग थे वे वैदिक धर्म से असंतुष्ट थे, क्योंकि बहुत सारे यज्ञ, कर्मकांड, असमानता उसमें हमें देखने को मिल जाती है। तो साधारण लोग सरल धर्म चाहते थे, जिसमें ज्यादा यज्ञ ना हो, ज्यादा कर्मकांड ना हो, ज्यादा असमानता ना हो। साथ ही इसी कारण नए धार्मिक संप्रदाय उभरे। तो इसी वजह से जो जनता थी उन्होंने एक सरल और सहज धर्म के लिए नए धार्मिक आंदोलन उठाए। तो यहीं से हमारे जो धार्मिक संप्रदाय है वे उभरने को देखने को मिल जाते हैं।
तो ये तो हमारा विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का उद्भव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बौद्ध तथा जैन धर्मों के उदय के कारण। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारे दो प्रमुख धर्म है बौद्ध और जैन धर्म, उनके उदय के क्या क्या कारण थे। तो वैदिक धर्मों की जटिलता और यज्ञों की अधिकता। तो जो वैदिक धर्म था उसमें बहुत ज्यादा यज्ञ होते थे, भारी भरकम यज्ञ थे और उनकी जटिलता भी बहुत थी। तो इसी कारण से नए धर्मों के उदय के लिए लोगों ने आंदोलन शुरू किए। तो समाज में असमानता और वर्ण व्यवस्था उस समय देखी गई। तो जो समाज था वो चार भागों में बटा हुआ था और उसमें असमानता में देखने को मिली। अहिंसा, सरलता और समानता की चाह। तो लोग चाहते थे कि अहिंसा, सादगी और समानता हो। तो स्टूडेंट यही थे हमारे बौद्ध और जैन धर्मों के उदय के कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जैन धर्म। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे जैन धर्म के बारे में। जो इन्होंने हमारे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी है, तो उनके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो महावीर के बारे में हम बात करेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। तो जो हमारे महावीर स्वामी जी है वे हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए, जो कि सबसे मुख्य तीर्थकर माने जाते हैं। जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली। तो महावीर स्वामी जी का जन्म वैशाली में 599 ईसा पूर्व के समथिंग हुआ था। इन्होंने त्याग और तपस्या के बाद केवल ज्ञान प्राप्त। तो इन्होंने जब त्याग और तपस्या करी तो उससे इन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यही थे हमारे महावीर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है महावीर के उपदेश। तो अब हम बात कर लेते हैं महावीर के उपदेश के बारे में। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति न रखना, ब्रह्मचर्य। तो इन्होंने उपदेश दिए अहिंसा का, सत्य बोलने का, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करने का, अपरिग्रह यानी कि किसी का संपत्ति नहीं रखने का, और ब्रह्मचर्य के इन्होंने संकेत दिए। इन्होंने शादी का विरोध किया। साथ ही आत्मा की मुक्ति तपस्या से है, ये इन्होंने बताया कि जो आत्मा की मुक्ति है वो तपस्या से ही संभव है। साथ ही ईश्वर की कोई केंद्रीय भूमिका नहीं इन्होंने दिखाई है। तो यही थे हमारे महावीर के उपदेश। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जैन संप्रदाय और उनका विकास। तो अब हम बात कर लेते हैं जैन संप्रदाय और उनके विकास के बारे में। तो इसमें दो प्रमुख संप्रदाय हुए, या फिर आप कह सकते हैं दो शाखाएं हुई। पहले हमारे दिगंबर, जिसमें नग्न साधु कठोर तपस्या करते थे। सेकंड हमारे श्वेतांबर, जो कि सफेद वस्त्र धारण करने वाले थे होते, और इनके जो नियम होते थे वे थोड़े दिगंबर से थोड़े सरल नियम होते थे। जैन धर्म ने व्यापारिक वर्ग में लोकप्रियता पाई। तो जो व्यापारिक वर्ग था उसमें जैन धर्म बहुत ही लोकप्रिय बना। तो यही था हमारा जैन संप्रदाय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बौद्ध धर्म। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म में जो सबसे पहला नाम आता है वो हमारे गौतम बुद्ध जी का आता है। तो अब हम देख सकते हैं जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, शाक्य गणराज्य। तो जो बौद्ध धर्म जी का जन्म है वो लुम्बिनी के शाक्य गणराज्य में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे गौतम बुद्ध जी है, और बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। तो बोध गया में एक बोधि वृक्ष था, उसके नीचे जाके इन्होंने तपस्या करी थी, वहीं पे जाके इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यही थे हमारे गौतम बुद्ध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा बुद्ध के उपदेश आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं बुद्ध के उपदेश के बारे में। तो चार आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, अष्टांगिक मार्ग, ये चार आर्य सत्य उन्होंने बताया। उन्होंने कहा दुख है, और जो दुख है उस दुख का कारण है, और दुख का जो निरोध है वो भी संभव है, और अष्टांगिक मार्गी उपाय है। मध्यम वर्ग, न्याय बोध, कठोर तपस्या, न्याय बोध, भोग। तो ये जो बौद्ध धर्म था इसमें ये एक कठोर तपस्या भी नहीं होती थी इसमें, और न ही किसी तरह की भोग विलास था इसमें। इसी के साथ साथ इसमें करुणा और अहिंसा हमें देखने को मिलती है। तो यही थे हमारे बुद्ध के उपदेश। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में हम देखेंगे अनित्य, यानी कि वे कहते हैं कि सब नश्वर है। अनात्मा, यानी कि कोई भी स्थायी आत्मा नहीं है, यानी कि सब कुछ टेम्परेरी है, कोई भी स्थायी रूप से नहीं है। प्रतित्य संपूर्णपाद, सब कुछ कारण परिणाम से जुड़ा है। उन्हें कहते हैं कि अगर कोई चीज होती है तो उसका कुछ ना कुछ कारण या उसका कुछ ना कुछ परिणाम जरूर होता है। तो यही था हमारा बौद्ध दर्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। तो अब हम बात कर लेते हैं जो बौद्ध धर्म है वो आखिर लोकप्रिय क्यों हुआ, क्या कारण ऐसे थे जिन कारण से बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। तो ये एक सरल और व्यवहारिक उपदेश थे इनके, इसलिए ये लोकप्रिय हुआ। साथ साथ ये सभी वर्णों और जातियों के लिए खुला था, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था। ये संघर्ष संघ संगठन और राजाओं का संरक्षण था, यानी कि विशेषकर जो अशोक थे उन्होंने इसका संरक्षण किया। तो यही सभी कारण थे जो बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। तो यही था हमारा बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा बौद्ध संप्रदाय का आता है, जिसमें हीनयान और महायान आते हैं। तो सबसे पहले हम हीनयान देखेंगे। तो हीनयान जो था उसमें व्यक्तिगत मुक्ति और कठोर साधना थी, लेकिन जो महायान था वो करुणा, बौद्धिस्ट आदर्श और सभी की मुक्ति उसमें संभव थी। तो ये था हमारा बौद्ध संप्रदाय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान। तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का क्या योगदान रहा है। तो कला के क्षेत्र में स्तूप, विहार और चित्रकला हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्तूप है। और साहित्य में हमें त्रिपिटक देखने को मिलता है। और समाज में समानता और अहिंसा की शिक्षा जो है वो बौद्ध धर्म ने बहुत ज्यादा बढ़ाई हुई है। विदेशों में भारत की सांस्कृतिक पहचान चीन, श्रीलंका, तिब्बत, जापान, यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। तो इसी कारण विदेशों में भारत की सांस्कृतिक पहचान आई। तो स्टूडेंट यही थे हमारे भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व का शहरीकरण भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण चरण है। इसने सामाजिक और धार्मिक क्रांति को जन्म दिया। तो स्टूडेंट जो हमारा दूसरा शहरीकरण हुआ वो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इस समय जो समाज और धर्म था वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो रहा था। और साथ ही साथ बौद्ध और जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को भी एक नई दिशा दी थी। तो स्टूडेंट भारत का जो दूसरा शहरीकरण है वो सिर्फ शहरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे उस दौर की कहानी है जब समाज ने बराबरी, करुणा और सादगी की ओर कदम बढ़ाया। साथ ही साथ बौद्ध और जैन धर्म ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई सोच दी। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारी फिफ्थ यूनिट कंप्लीट होती है। तो ये थी हमारी फिफ्थ यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 6 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।